हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं कीर्तिका, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दिन भर ना हम हाउसवाइफ की ना भाग दौड़ चलती ही रहती है और जो सबसे बिजी टाइम होता है ना वो होता है सुबह का। सुबह में बच्चों को स्कूल छोड़ना रहता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है, घर वालों के लिए नाश्ता रेडी करना होता है, तो बहुत सारे काम रहते हैं। तो कुछ तैयारी ना हम लोग रात को करके रख लेना तो सुबह का काम बहुत ईजी हो जाता है। और पहली जो तैयारी वो होती है ना, वो होती है कि रात के बर्तन हम रात को ही जो है साफ़ करके सोए। देखिए, अगर आपके घर पे कोई हाउस हेल्प नहीं आता है, कोई बर्तन धोने वाला नहीं आता है, तो आपको ही धोने हैं, आपको पता है, तो फिर रात को ही मतलब धो के सोए ना तभी के तभी, तो आलस भी नहीं आता है और किचन भी हमारा जो है सुबह हमें अच्छे से क्लीन मिलता है। तो मेरे घर पे तो कोई भी मतलब बर्तन धोने वाला आता नहीं है, कोई भी हाउस हेल्प नहीं आती है, तो मैं अपना काम जो है टाइम पे उसी टाइम पे कर लेती हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। बर्तन धोने के बाद जो है सिंक और उसके आसपास के एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर दे और ये जो नल होते हैं ना, इनको भी एक बार अच्छे से साफ़ कर ले, तो सुबह में जो हमारे किचन में एक अलग सी फ्रेशनेस होगी ना, वो देख के आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और फिर काम करने का ना एक अलग से जो है उत्साह आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिंक और नल वगैरह बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिए हैं और ये वाइपर से ना पानी भी अच्छे से निकल जाता है। और रात को ही किचन को ना अच्छे से मतलब एकदम क्लीन करके सोना चाहिए। किचन में थोड़ा सा भी मतलब खाना वगैरह गिरा रहता है ना, तो कॉकरोच, कीड़े मकोड़े आने का डर रहता है। तो मैं रोज़ रोज़ किचन को धोती नहीं हूँ, लेकिन एक बार जो है गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ और देख लेती हूँ कि कहीं पे भी मतलब अन्न का कोई दाना वगैरह नहीं गिरा हो, खाना वगैरह जो है तेल वगैरह ना गिरा हो। इससे सुबह में किचन मुझे एकदम साफ़ सुथरा मिलता है। और सुबह सुबह में बर्तन लगाने के लिए ना इतना टाइम रोज़ नहीं मिल पाता है और सुबह सुबह में बर्तन लगाते हैं तो बच्चे भी उठ जाते हैं। तो बच्चों का जो टिफ़िन वगैरह रहता है ना, तो वो मैं अलग से निकाल के रख देती हूँ ताकि सुबह सुबह बर्तन की खटखट की आवाज़ से ना बच्चे उठ ना जाए। और एक दूसरा जो काम है वही मैं रात को करके रखती हूँ कि सुबह जो भी नाश्ता वगैरह मुझे बनाना रहता है या फिर जो भी सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है ना, तो वो भी मैं कट करके रख देती हूँ, जिससे कि सुबह में मुझे काफ़ी इजी होता है, सिर्फ तड़का दे के बना दो। और मेरे जैनिश को ना सुबह सुबह में उठते ही दूध पीने की आदत है, तो सुबह सुबह में दूध गर्म करने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है और कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूध हमारा फट भी जाता है, तो फिर सुबह सुबह में लेने जाने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो आजकल जो है मैं रात को ही दूध भी गर्म करके रख देती हूँ और फिर आ जाती हूँ मैं अपने बेडरूम को क्लीन करने के लिए। तो बेडरूम एक ऐसी जगह है ना जो सबसे ज़्यादा मेरे घर में मैस होती है, क्योंकि जैनिश ना यहीं पे खेलता है और अभी भी आप देख सकते हो कितना मस्ती कर रहा है, वो सारे कपड़े फैला रहा है। तो ज़्यादातर जो शाम के कपड़े वगैरह रहते हैं ना, तो वो मैं इस टाइम पे फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि तभी के तभी फोल्ड करने का टाइम नहीं मिल पाया होता है। तो मेरे हस्बैंड के जो पहनने के कपड़े होते हैं वो, और जो जैनिश का यूनिफॉर्म वगैरह होता है ना, तो वो भी मैं अलग से निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह सुबह में हस्बैंड को भी जल्दी जाना रहता है, तो उनको कपड़े जगह पे मिल जाए और जैनिश का यूनिफॉर्म भी जो है जगह पे हो, इसलिए मैं वो भी निकाल के रख देती हूँ। तो सुबह सुबह में मुझे उसके लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है और ना ही कोई पूछता है कि मेरे कपड़े कहाँ है। और उसके बाद में मैं जैनिश के बैग में जो भी बुक्स वगैरह रखनी होती है, जो भी सामान रखना होता है ना, तो वो भी रात में ही रख देती हूँ। और उसके बाद में मेरा आखिरी काम जो होता है वो है झाड़ू लगाना पूरे घर में। तो वैसे कहते हैं रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कचरा देख के तो आप समझ ही सकते हो कि मेरे लिए ज़रूरी होता है। तो बस यही थी आज की कुछ टिप्स।